गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? एक नया दिन, एक नई उम्मीद, कुछ नए गोल और चैलेंजेस के साथ आज का दिन। आज मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैंने एक्सरसाइज तो मस्ट करनी है, क्योंकि अब बॉडी जो है ना वो कह रही है कि कुछ ना कुछ करने का भाई। तो इस वजह से मैंने आज के दिन की एक्सरसाइज से इब्तिदा की और ये वाली वॉक मैं फ़ॉलो करती हूँ। 15 मिनट की आज मैंने स्टार्ट की, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप मुसलसल वॉक ना कर रहे हो या एक्सरसाइज ना कर रहे हो तो आपका स्टेमिना नहीं होता। तो इस वजह से मैंने 15 मिनट्स वाला किया और साथ ही में फिर नाश्ते की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। आज नाश्ते के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाया था। मैंने तो खैर बच्चों के साथ ही कर लिया था नाश्ता, क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना होता है सुबह जल्दी, और मोहम्मद के लिए मैंने लेट बनाना था क्योंकि ऑब्वियसली वो लेट उठता है। तो उसके लिए मैंने आज सोचा कि उसको फ्रेंच टोस्ट बना कर दे देती हूँ। साथ में चूँकि मैंने चीनी नहीं डाली थी, इस वजह से मेरा ख्याल था कि साथ में मैं उसको चॉकलेट स्प्रेड लगा दूँगी तो वो फिर ठीक रहेगा। इस वजह से मैं अंडे में थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ। इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना, एक तो 2 स्लाइसेस पे आसानी से आ जाता है, दूसरा फेंटा अच्छा जाता है। तो वो मैं करके तो मैंने सोचा कि उसके लिए एक नाश्ता बन जाएगा उसका मनपसंद, क्योंकि चॉकलेट उसको बहुत पसंद है। लेकिन मैं देती कम इस वजह से हूँ क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए चॉकलेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन क्या करें, बच्चे नाश्ता जो नहीं करते फिर तो उनको किसी ना किसी तरह से खिलाना मकसद है मेरा। तो इस वजह से मैंने उसके लिए बनाया फ्रेंच टोस्ट विद चॉकलेट स्प्रेड। असल में ब्रेड के साथ मुझे लगता है कि बच्चे थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं नाश्ते में, क्योंकि शायद उनको ज़्यादा भूख नहीं लगी होती, तो इस वजह से वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे होते हैं। तो अगर वो ब्रेड खा रहे हों तो फिर उनके लिए चूँकि आसानी रहती है कि आप उनको कुछ इस तरह से बना दें, आप उनको फ्रेंच टोस्ट बना दें, क्योंकि फिर वो अंडे का भी इंटेक उनका हो जाएगा, ताकि एक प्रॉपर उनका मील बन जाए। क्योंकि अगर ख़ाली आप ब्रेड और जैम दे देंगे तो उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि एक एग मस्ट लें, साथ में पराठा या ब्रेड किसी तरह से भी ले लें, लेकिन वो ले लें, और साथ में थोड़ा सा दूध ले लें। चाय मैं उनको कम ही देती हूँ, लेकिन ये है कि कभी कभार बीच में जब वो मांग रहे हो या उनका दिल कर रहा हो तो उनको दे देती हूँ, अदरवाइज़ प्रेफरेंस मेरी दूध ही होता है। अच्छा, ये जो चॉकलेट स्प्रेड है ये वहाँ पर सेल लगी हुई थी बेक हाउस पर, कराची में ये होता है, ऑनलाइन डिलीवर करते हैं। सो मैं तो इस्लामाबाद में होती हूँ, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। टेस्ट वाइज तो आई रिकमेंड, ये अच्छा है। चोको मतलब आपने अगर खाया हुआ है, चोको ब्लिस खाया हुआ है और न्यूटेला खाया हुआ है तो उनका जो है ना फ्लेवर को ये मैच करता है। और ये 1200 का 1 kg मिल रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने कराची से ही ऑर्डर ऑनलाइन किया था। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ किया था खाने पीने का, सो आई वॉज स्केयर्ड कि पता नहीं कैसा निकलेगा, लेकिन टेस्ट भी अच्छा था। और डिलीवरी ऑलमोस्ट मतलब 1 वीक उन्होंने लिया, लेकिन डिलीवर हो गया टाइम पर। और साथ में दूध जो है वो मैं ऑलपर्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आज फ्रेश मिल्क वैसे तो बच्चों को मैं देती हूँ पीने के लिए, लेकिन लेकर नहीं आए हुए थे आज हम लोग, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि ऑलपर्स ही दे देती हूँ। मोहम्मद को नाश्ता दिया, वो डाइनिंग टेबल पे बैठा नाश्ता कर रहा था, तो मैंने कहा कि चलो मैं जाकर अपना बेडरूम तब तक क्लीन कर लेती हूँ। आज मैंने सोचा कि अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। अच्छा, मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी, कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी हैं इस वजह से, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं सारा घर तो एक दफ़ा में ही नहीं करती, और अगर मैं कर लूँ तो फिर मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से फिर मैं एक रूम करती हूँ। हेलो मिस्टर डकी। जी हाँ, ये मिस्टर डकी जो है ना, ये हमारे रूम में ही होता है, क्योंकि ये मेरी बेटी का फेवरेट टॉय है, तो वो ये स्टफ़ टॉय अपने पास रख कर सोती है। अच्छा, तो आज मैंने बेडशीट भी चेंज की, फिर फर्नीचर भी हटा कर मैंने अच्छे से मॉपिंग वगैरह की और डस्टिंग भी अच्छे से की। और जब सारा रूम क्लीन हो गया ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपका बेड सेट हुआ हो ना, तो आपको लगता है जैसे आधा काम आपका हो गया है। तो मैं लैंप्स वगैरह सारे ऑन कर दिए, और साथ में ये जो है टेबल लैंप है, जिस ह्यूमिडिफायर है, लेकिन इसके अंदर का सा इत्र डालकर मैं चला देती होती हूँ, तो उससे एक अच्छी सी फ्रेगनेंस भी रूम के अंदर आती रहती है। सो सारा कुछ ऑन करके, तमाम लैंप्स ऑन करके, बेड अच्छा सा वो करके, और मैंने पानी का 1 गिलास डाला नीम गरम, और मैंने बैठ कर इंजॉय किया। क्योंकि जब आपके सामने एक मतलब क्लियर सा आपका एक विजन होता है ना, तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, ये जो है ना, ये मार्बल की ट्रे मुझे संडे बाज़ार से हम लोगों ने परचेज़ की थी, 300 और 400 की शायद, मुझे लगता है कि हम परचेज़ की थी हम लोगों ने। लेकिन ये बहुत अच्छी, ये रोटेटिंग है। वैसे तो मे बी शायद किसी टेबल की होगी या केक स्टैंड होगा, क्या होगा, लेकिन मतलब मैंने इस पर परफ्यूम्स रखती हूँ ड्रेसिंग टेबल पे, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
मोहम्मद नाश्ता कर चुका था, नहा के तैयार हो चुका था। तो उसके बाद हमारी होम स्कूलिंग आपको पता है कि मैं कर रही हूँ मोहम्मद की, तो इसलिए फिर हमारी होम स्कूलिंग का टाइम शुरू हो गया। मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है उस पोर्शन की, क्योंकि आपको पता है फिर कॉन्सेंट्रेट पता नहीं कर सकता है, तो इस वजह से फिर मैंने उसको अल्फ़ाबेट्स, चूँकि अब फ़ोनिक्स तो मैं उसको करवा चुकी हूँ, फ़ोनिक्स पहले करवा दिए थे, अब मैं उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की तरफ लेकर आई हूँ। तो अब वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की रिकग्निशन और उसको जो है ना वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, उसको उनकी प्रॉपर सीक्वेंस का अंदाज़ा हो जाए, तो उसके लिए मैं ये इसके लिए लेकर आई थी। ये हमारे बचपन में भी ये गेम होती थी, लेकिन उस वक्त ये अल्फ़ाबेट्स के साथ नहीं होता था, छोटे छोटे स्क्वायर्स होते थे जिनको हम बीच में थंब से हम उनको पुश करते थे और फिर हम कोई भी पिक्चर बना लेते थे, कुछ कर लेते थे। लेकिन अब ये ABC के साथ भी था, उस दिन मुझे नज़र आया तो मैंने मोहम्मद के लिए परचेज़ कर लिया कि एक अच्छा है, क्योंकि ये हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना ये ज़्यादा बेहतर होती हैं, क्योंकि आप बच्चे को एक लिखने पे ही लगा देंगे ना तो फिर बच्चा पेंसिल ग्रिपिंग और उसमें ही रह जाता है। फिर मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी से दिन का खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो रहा था। तो आज मैंने सोचा कि चने वाला पुलाव बना लेते हैं और साथ में चटनी बना लेते हैं पुदीने की। पुदीना हमने बैकयार्ड में थोड़ा सा वो हमारे पौधे मैंने आपको दिखाए थे कि हैं, वहाँ पर मैंने एक गमले के अंदर लगाया हुआ है। अभी ये इतना ज़्यादा नहीं निकला, लेकिन इतना हो जाता है कि हर दूसरे दिन हम लोग चटनी ईज़िली यहाँ से निकाल लेते हैं। अच्छा, साथ ही साथ ना जब मैं अभी तो खैर वीडियो बन रही है तो मैं साथ में स्टिक्स ही तोड़ रही हूँ, लेकिन मैं जो हूँ लीव्स तोड़ती हूँ और जो उसके बाद जो स्टेम बच जाती है उसकी, उस शाख को मैं दोबारा से मिट्टी में दबा देती हूँ। उससे ये होता है कि वो जो जड़ होती है ना उससे न्यूट्रिएंट्स तो उस तने को आ रहे होते हैं, तो वो जो है वो दोबारा से नई जगह से वो रूट्स निकल आती हैं और वो ज़मीन को पकड़ लेती हैं, तो इस तरह से पुदीना फैल जाता है। और पुदीना फैलता है तो आपको पता है ये चटनी बनाने में तो कम से कम फ्रेश ही यूज़ करना चाहिए, और बाज़ार से आप लेके आओ, एक तो उसका वैसा टेस्ट और खुशबू नहीं होती है, और सेकेंडली फिर आप लेकर आते हो तो वो एक पूरी गट्ठी मिलती है। अब आप उसको या तो फ्रीज़ करो या फिर आप उसी टाइम सारी यूज़ करो, तो वो तो हो नहीं सकता। इस वजह से मुझे ये मुनासिब लगता है कि आप उनके घर में थोड़ा सा लगा हुआ हो, आप फ्रेश तोड़ें, चटनी बनाएं, इस्तेमाल करें और इन्जॉय करें। फ्रेश की खुशबू ही अलग होती है। अच्छा, चटनी जब आप बनाएं, ख़ास तौर पर जब आप ब्लेंडर में बनाते हैं तो आप सारा दही उसी वक्त मत डाल दिया करें, क्योंकि उससे चटनी पतली हो जाती है। आप ऐसे किया करें कि आप थोड़ा सा एक चम्मच दही डाला, चटनी बना ली, और जब वो बन जाएगा, सारा ब्लेंड हो जाएगा, उसके बाद आप उसके अंदर जब निकाल लें तो उसके अंदर दही मिक्स करें तो वो बड़े मज़े की हो जाती है। आज फिर हमारा कल का सालन भी मटन पड़ा हुआ था। अब जैसे हमें पढ़ते हुए नींद आ जाती थी ना, इसी तरह से बच्चों को भी आ जाती है। मोहम्मद भी सो गया था, मैंने सोचा मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।